जय हिंद। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं सबसे बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक बोन। बोन क्या है, इसका क्या कार्य है, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे कैसे बनते हैं, और सारी बातें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बोन क्या होता है। देखिए जो बोन है इसको हम लोग हिंदी में हड्डी कहते हैं। आप लोग सुने भी होंगे, बोन को हम लोग हिंदी में हड्डी कहते हैं। ठीक है, जो बोन होता है हमारा अंदर पाया जाता है। इसको जब यहाँ से इसको काट दिया जाए, इसको हंसुआ से धके छील दिया जाए, ये हमारे हाथ को मसल निकलेगा, स्किन निकलेगा। उसके बाद निकलने के बाद में उसके बीच में जो होता है हमारा बोन पाया जाता है। देखिए हम लोग समझेंगे सारी बातें इस वीडियो में। देखिए जो बोन होता है वो क्या है, उसका क्या डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बोन, बोन क्या है, हड्डी क्या है, तो आप क्या बताइएगा। तो हम लोग आज समझेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में सारी बातें। चलिए देखिए बोन क्या है। बोन जिसको हम लोग हिंदी में हड्डी कहते हैं। जो बोन होता है, बोन इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए बोन जो है, बोन एक हमारा हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब जो बोन है वो एक कठोर संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। बोन क्या है भाई, तो बोन जो होता है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब जो हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। देखिए टिश्यू को क्या कहते हैं, टिश्यू क्या है भाई, तो टिश्यू आप लोग जानते भी होंगे, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो जो बोन है वो हमारा हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से बना है। आप लोग बोन देखे होंगे कहीं लैब वगैरह में। बोन जो होता है आप लोग उसका हाथ पे लेके देखिएगा तो पाइएगा कि वो कठोर होता है, बहुत कठोर होता है, उजला टाइप का होता है, एकदम इस तरह का टूटेगा ही नहीं, क्योंकि वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। बहुत मजबूत होता है। कभी मौका मिले तो कभी देखिएगा लैब वगैरह, बहुत मजबूत होता है। देखिए अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए जो बोन है हमारा ना, ये हमारा क्या करता है, दे प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। देखिए जो बोन है ना वो हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं ढांचा प्रोवाइड करता है। ढांचा कहने का मतलब है, जैसे आप लोग कभी गए होंगे, कभी आपको कभी जैसे फोटो वगैरह को फ्रेम करवाने गए होंगे दुकान पे, वहां पे आप लोग देखेंगे कि आप लोग ले जाते होंगे एक फोटो ऐसा। वो दुकानदार क्या करता होगा कि इसके ऊपर से क्या करता होगा, लकड़ी का एक फ्रेम बना के इसको पैक करके और इसमें शीशा लगा देता होगा। ठीक वैसे ही जो हमारा बोन होता है वो हमारे क्या करता है, हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। अगर हमारे अंदर बोन नहीं होगा तो मान लीजिए हम लोग का देह कैसे हो जाएगा, एकदम ऐसे भालू जैसा हो जाएगा। ना हम लोग खड़ा हो सकेंगे, ना हम लोग खड़ा हो सकेंगे, ना हम लोग चल सकेंगे, क्योंकि हमारा कोई शेप नहीं होगा, कोई आकार नहीं होगा। तो जो बोन होता है ना वो क्या करता है, हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क, एक ढांचा देता है, एक ढांचा देता है। अगर हमारे बॉडी में आप सोचिए बोन नहीं होगा तो हम लोग चल तो पाएंगे, हम लोग इसके शेप में खड़े हो पाएंगे, नहीं खड़े हो पाएंगे। हम लोग भालू के जैसे ऐसे ऐसे करते रह जाएंगे, क्योंकि ढांचा ही नहीं है भाई। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं बोन के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग समझेंगे बोन के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ बोन। देखिए जो हमारा बोन होता है तो हमारा मेनली 5 प्रकार का होता है। जो बोन होता है हमारा 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है अब हम लोग समझेंगे मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बोन का फर्स्ट प्रकार जो है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन जो है बोन का पहला प्रकार। लॉन्ग बोन कहने का मतलब है लंबी हड्डी। लॉन्ग बोन मतलब लंबी हड्डियां। देखिए जो लॉन्ग बोन है वो हमारे बॉडी में फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, रेडियस एंड अल्नम। देखिए जो हमारा लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन में हमारा कितना कितना बोन आता है। एक हमारा हो गया ये थाई बोन, ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक ह्यूमरस, ये भी एक लॉन्ग बोन है। यहाँ से यहाँ तक एक हो गया रेडियस और अल्ना, ये भी हमारा एक लॉन्ग बोन है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हमारा है थाई बोन, इसको हम लोग बोलते हैं फीमर। तो देखिए लॉन्ग बोन तो क्या है, जो लंबा हो देखने में उसको हम लोग लॉन्ग बोन कहते हैं। तो जो फीमर है, फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, रेडियस, ये सब क्या है, लॉन्ग बोन है, माने लंबी हड्डियां है, लंबी हड्डियां। अब देखिए अब हम लोग समझेंगे दूसरा बोन का जो दूसरा प्रकार है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन कहने का मतलब क्या है भाई, शॉर्ट माने क्या होता है, छोटा। शॉर्ट माने छोटा।
देखिए ये बहुत लंबा है, ये बहुत छोटा है। ये हमारा क्या हो गया, लंबी हड्डियां के टाइप प्रकार हो गया। ये हमारा छोटा हो गया, लंबी छोटी हड्डियां का प्रकार। देखिए जो छोटी हड्डियां है उसका जो एग्जाम्पल है वो है कार्पल्स, कार्पल्स और टार्सल बोन। देखिए जो कार्पल्स बोन होती है उसको याद रखिए, कार्पल्स माने कलाई की हड्डियां, कार्पल्स माने कलाई की हड्डियां। देखिए कार्पल्स बोन यहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हम इसको कार्पल्स बोन को कलाई की हड्डियां भी बोलते हैं। जो कार्पल्स बोन होते हैं वो कलाई में होते हैं। अब टार्सल है, ये भी हमारा जो है शॉर्ट बोन में आता है। टार्सल बोन कहाँ होता है, तो टार्सल बोन हमारा यहाँ पे होता है सबसे नीचे, जिससे हमारा, ठीक है, जो हमारे एंकल ज्वाइंट के पास पाया जाता है, वो भी हमारा एक टार्सल बोन है। देखिए जो हमारा टार्सल बोन होता है, टार्सल जो बोन होता है वो पैर में होता है, कार्पल बोन हाथ में होता है। हाथ में कहाँ, कलाई में, कलाई में। देखिए इस हाथ में 8 गो कार्पल बोन पाया जाता है, इस हाथ में 8 गो, दोनों को मिला दीजिएगा तो 16 कार्पल बोन हमारे हैंड में पाए जाते हैं। जो टार्सल बोन है एक पैर में 7 को पाया जाता है, एक पैर में 7 को, एक पैर में 7 को, दोनों को मिला दीजिएगा तो 14 हो जाएंगे। तो पैर में क्या पाया जाता है, टार्सल। क से याद रखिएगा, क से कार्पल, कार्पल कहाँ, कलाई में। अब देखिए अब है फ्लैट, फ्लैट बोन। जो फ्लैट बोन है वो बोन का तीसरा प्रकार है। फ्लैट बोन कहने का मतलब चपटी हड्डियां, जैसे आप लोग देखेंगे हम लोग के गांव घर में चिपरी को हम लोग चपाट 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 के चिपरी बांधते हैं गोबर का, उसको चपाट चपाट देते हैं। ठीक वैसे ही जो हमारा फ्लैट बोन होता है वैसे ही चपटा टाइप का होता है, आप लोग देख के पहचान सकते हैं। जो फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है वो क्या है, स्कैपुला, रिब्स, स्कल। जो स्कैपुला होता है यहाँ पे पाया जाता है, स्कैपुला जैसे यहाँ पे, वो क्या है, चपटी हड्डियां है। तो किसमें आता है, फ्लैट बोन में आता है, क्योंकि चपटी जैसी रहती है, यहाँ पे पाया जाता है स्कैपुला, स्कैपुला यहाँ पाया जाता है। देखिए अब दूसरा समझते हैं, दूसरा है रिब्स। ये देखिए जो आप लोग देख रहे हैं छाती का बाती जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ भाषा में, ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग बोलते हैं रिब्स। ऐसे ऐसे कहता नहीं है सनी देओल, मर्द के सीने में कभी दर्द नहीं होता है। तो ये जो मार रहे हैं मार, इसको कौन है, किसको पीट रहे हैं, किस पे जा रहा है, ये हमारा छाती के बाती पे जा रहा है। छाती का बाती मतलब रिब्स। ये जो रिब्स नहीं होता तो आप इस तरह मारते कि मर्द के सीने में कभी दर्द नहीं होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे हार्ट है, हार्ट पे जाके एक लग जाएगा तो हम ऊंची आ दीजिएगा। इसलिए बोन का बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी में। भगवान ने हम लोगों को बहुत वरदान के रूप में हमारे बोन को हमारे शरीर में दिया है। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं। आगे हमारा स्कल। स्कल भी क्या होता है भाई, स्कल भी जो होता है फ्लैट बोन में आता है। स्कल मतलब कहाँ होता है, ये स्कल, जो स्कल है इसमें बोन, फ्लैट बोन पाए जाते हैं। फ्लैट बोन, फ्लैट बोन माने चपटी हड्डियां। चलिए अब आगे समझते हैं। इरेगुलर बोन। इरेगुलर कहने का मतलब है अनियमित शेप, जिसका कोई शेप नहीं हो, कभी लंबा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी चपटा हो जाता है। इरेगुलर कहने का मतलब है अनियमित प्रकार की हड्डियां, अनियमित साइज, इसका कोई साइज नहीं होता, अनियमित साइज हो सकती है। इसमें क्या कहता है भाई, वर्टिब्री और हिप बोन। वर्टिब्री मतलब बैकबोन। देखिए यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा जो नीचे से यहाँ तक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यही हमारा है बैकबोन, जिसको हम लोग वर्टिब्री भी बोलते हैं। वर्टिब्री क्या होगा, अब वर्टिब्रा क्या हो गया, वर्टिब्रा क्या होगा, सिंगुलर। वर्टिब्री प्लूरल, उन्होंने बहुत सारा वर्टिब्रा जब मिल जाएगा तो वर्टिब्री बनेगा। वर्टिब्री हो गया प्लूरल फॉर्म। चलिए आगे हम लोग समझते हैं हिप बोन। देखिए यहाँ पे भी हिप बोन पाया जाता है, यहाँ पे वो भी एक चपटी टाइप का होता है। इरेगुलर बोन होता है कि उसका भी अनियमित शेप होता है, कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे महिलाओं में जो पेल्विक होता है वो ब्रॉड होता है, और मेल में जो होता है शॉर्टेड होता है। तो इसका अनियमित साइज होता है, ठीक है, अनियमित, इसलिए इसको इरेगुलर बोन बोलते हैं। सेसमोइड, सेसमोइड जो बोन होता है ये कैसा होता है, एकदम टकला जैसा होता है, एकदम छोटा 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 होता है। जिसे इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं, यहाँ पे जो घुटना के पास होता है जिसको हम पटेला बोलते हैं। पटेला, पटेला क्या होता है, हमारा फीमर के नीचे और टिबिया फिबुला के ऊपर। माने जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा फीमर है और यहाँ पे हो गया हमारा पटेला, उसके दोनों नीचे क्या पाया जाता है, टिबिया फिबुला। टिबिया फिबुला के ऊपर और फीमर के नीचे, माने नी जॉइंट के पास जो है हमारा पटेला पाया जाता है। पटेला को हम लोग क्या बोलते हैं, नी कप, नी कैप। कैप माने क्या होता है, टोपी। नी माने क्या होता है, घुटना। माने जो घुटना का टोपी है उसको क्या बोलते हैं, घुटना का टोपी को हम लोग बोलते हैं पटेला।
घुटना का टोपी को क्या बोलते हैं भाई? तो हम लोग घुटना का टोपी जो है, घुटना का टोपी जिसे हम लोग इंग्लिश में नी कैप कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पटेला। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए पटेला समझ में आ गया। पटेला क्या है भाई? तो पटेला जो है घुटना का टोपी है। घुटना का टोपी पटेला, नी कैप पटेला। पटेला कहाँ पाया जाता है? तो हमारा जो नी ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट के पास पाया जाता है हमारा पटेला। चलिए आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कंपोजिशन ऑफ बोन। एक बोन में क्या क्या पाया जाता है, किस किस चीज से मिलकर बना होता है बोन में? कंपोजिशन ऑफ बोन। बोन जो होता है वो हमारा मैट्रिक्स, एक और मैट्रिक्स से मिलकर बना होता है, एक और सेल से। मैट्रिक्स में हमारा आ जाता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मैट्रिक्स में हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मैट्रिक्स में हमारा दो पार्ट होता है, उसमें होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमारा आ जाता है कोलेजन। कोलेजन टाइप 1 हमारा होता है ऑर्गेनिक में। और जो इनऑर्गेनिक होता है उसमें होता है कैल्शियम, फास्फोरस। देखिए फास्फोरस, फास्फोरस हमारा खून में पाया जाता है। आप लोग कभी देखे होंगे, कभी कभी जब किसी का चीता को जलाया जाता है, चीता को आग में जलाया जाता है, तो क्या होता है उसमें कभी फास्फोरस किसी में नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं कितना पापी था, इसके बाद जो है लाश नहीं जल रहा है। तो उसमें कोई गलती नहीं था, उसमें ये था उसकी जो बोनवा है ना, बोनवा में फास्फोरस की कमी थी, इसलिए जो है उसका जो चीता है, जो उसका बॉडी है, डेड बॉडी नहीं चल रहा है। ठीक है, इस सब का कोई मतलब नहीं हुआ। उसमें क्या है, फास्फोरस की कमी, इसलिए उसका जो डेड बॉडी है बढ़िया से नहीं चल रहा है। अगर जिसमें फास्फोरस होता है उसका देखते हैं ऐसे से चलता है। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं सेल। देखिए जैसे हमारे ब्रेन जो होता है न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, किडनी जो होता है नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, और जो लीवर होता है वो हेपेटोसाइट से मिलकर बना होता है। ठीक वैसे ही जो हमारा बोन होता है कितने सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, ऑस्टियो, प्रोजेनिटर, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। देखिए ऑस्टियोप्रोजेनिटर, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट। देखिए जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना, ये बोन फॉर्मिंग सेल है। बोन फॉर्मिंग सेल मतलब बोन को फॉर्मेशन करने वाला जो सेल है उसको हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना, इसको हम लोग, अब देखिए अब हम लोग समझेंगे। अरे भाई जो बोन समझ लिए, बोन का हम लोग टाइप समझ लिए, बोन का कंपोजिशन समझ लिए, अब हम लोग समझेंगे अरे भाई बोन का क्या फंक्शन, बोन का हमारे बॉडी में क्या रोल है। अब हम रोल को समझेंगे, बोन का कार्य को समझेंगे, बोन का फंक्शन को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। अब देखिए फंक्शन ऑफ बोन। देखिए जो बोन का कार्य है, सबसे पहला कार्य ये है, द बॉडी प्रोवाइड्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। देखिए ये हमारे बॉडी को क्या करता है, ये हमारे बॉडी को जो है शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। देखिए अब हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड किया है, देखिए हमारा शेप इतना है, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। अगर हमारे बॉडी में से बोन को हटा दिया जाए तो खाली क्या बचेगा, मसल्स। अब मसल्स क्या करेगा, तो हमारा शेप प्रोवाइड करेगा जी नहीं, वो तो खुद सॉफ्ट है, वो तो खुद मुलायम है, तो क्या हमारे बॉडी को जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो बोन होता है वो हार्ड होता है, इसलिए वो हमारे बॉडी को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। देखिए बोन क्या करता है, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर एंड शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर एंड शेप। ठीक है, मतलब आकार और आकार प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जैसे हार्ट, लंग्स, ब्रेन। देखिए जो दूसरा फंक्शन है वो कहता है कि जो हमारा बोन होता है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो भाई इंटरनल ऑर्गन को कैसे प्रोटेक्ट करता है, देखिए अगर आप कभी कहीं भी झगड़ा होगा, अगर बोनवा के दो चार बार आपका लोड़िया तो माथा पे मार दिया, तो जो बोनवा अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप एक बार होशियार दीजिएगा। अगर बोन रहता है तो हमारे ब्रेन में, तो आपको मारेगा आपको दो चार बार, और कहीं ना कहीं एक दो बार सक सकता है, क्योंकि जो बोन होता है वो हार्ड होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को ही क्या करता है, तो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको रक्षा करता है। जिससे कि यहाँ पे क्या है, हार्ट कैसे इस तरह का होता है, मर्द के सीने में कभी दर्द नहीं होता है। इस जैसे आप पढ़ रहे हैं, अगर इसको रिब्स का हटा दीजिए, उसके बाद अगर दो चार मुक्का इस तरह मार के दिखे दम है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना दम है। तो कहीं ना कहीं जैसे देखिए, जैसे आप लोग समझिए, जैसे कोई सलमान खान कहता है ना, मर्द के सीने में कभी दर्द नहीं होता है,
अगर दम है तो आओ मुझे एक मुक्का मार के दिखाओ, हम भी मर्द हैं मर्द। तो अगर आपको यहाँ से रिप्स जो मुक्का मार रहा है, मर्द के सीने में दर्द नहीं होता, ये वाला स्टाइल मार रहा है मुक्का से, तो जो मुक्का का जो हमारा भार है, ये जो हमारा बोन है वो सहता है। हम जैसे इस तरह कर, अगर बोन नहीं होता तो हम लोग ऐसे कहते हैं मर्द के सीने में कभी दर्द नहीं होता है, तो क्या होता है मुक्का से जो है घाव लग जाता है हमारा इंटरनल ऑर्गन हार्ट एंड लंग्स को, तो क्या होता है हम लोग इस एक तरह करके आती होते। अब ये हार्ट के यहाँ पे पाया जाता है। अगर आप गलती से कोई आपको लाके ऐसे मार दिया तो क्या है, आपका जो रिब्स है वो उसको क्या करेगा, रोक लेगा, उसको हार्ट के पास नहीं जाने देगा। अगर वही यहाँ से आपका रिब्स हटा दिया जाए, यहाँ से आपको रिब्स कटे जाए, हड्डी को निकाल के हटा दिया जाए, यहाँ से आपको जो क्या बोलते हैं छाती का बाती जिसको बोलते हैं, छाती का बाती जो इसको बोलते हैं, इसको हटा दिया जाए तो क्या होगा। और उसके बाद से अगर आपको कोई एक मार दे तो क्या होगा, हाँ एक मुक्का मारेगा तो जाके लग जाएगा हमारा हार्ट को, जैसे ही हार्ट को चोट लगेगा एक बार आप मुंह सिया दीजिएगा। तो ठीक है। और दूसरा है लंग्स, जो हमारा पसलिया होती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा 2 लंग्स होता है जिसको हम लोग फेफड़ा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं फेफड़ा को भी क्या करता है, जो पसली होती है तो सुरक्षा प्रोवाइड करके रखती है, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है चोट वोट से। कहीं चोट वोट कोई नहीं, कोई आपका दुश्मन हो, कहीं आपको कोई मार और ना दे, चोट वोट कहीं फेफड़ा वड़ा घाव ना लगे, तो कहीं ना कहीं पसलियां जो है हमारे हार्ट को सुरक्षा प्रोवाइड करती है। और जो रिब्स है, रिब्स जिसको हम लोग हिंदी में छाती के बाती कहते हैं आमचाल बोल भाषा में, और हिंदी में उसको हम लोग क्या कहते हैं, पसली कहते हैं। तो पसली कहीं ना कहीं फेफड़ा को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और हमारा जो हार्ट है उसको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए, अगर आप लोग कभी देखे होंगे रैली वोली में मोदी जी जब पटना वटना कहीं जाते हैं, जब पटना आते हैं, जब कहीं भी जाते हैं, तो अपने साथ क्या करते हैं, एसपीजी कमांडो लेके जाते हैं। जो मोदी जी का गाड़ी है रेंज रोवर, वो बीच में रहता है और उसके चारों तरफ क्या रहते हैं, एसपीजी कमांडो रहते हैं, उसके चारों तरफ एसपीजी कमांडो रहते हैं। तो यहाँ पे समझिए, जो मोदी जी हो गए वो यहाँ पे हो गए हार्ट क्या है, मोदी जी है, और जो एसपीजी कमांडो है उनके चारों तरफ से उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो एसपीजी कमांडो कौन हो गया, हमारा हो गया बोन, हमारा हो गया रिब्स। रिब्स क्या है, एसपीजी कमांडो है। और जो हमारा हार्ट है वो कौन है, हार्ट क्या है, हार्ट हमारा है मोदी जी। हार्ट कौन है, हार्ट के रूप में हमारे अंदर मोदी जी है, और जो हमारा रिब्स है वो एसपीजी कमांडो है। चारों तरफ से क्या करता है, हमारे हार्ट मतलब मोदी जी को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब आगे देखिए, बोन का जो तीसरा फंक्शन है वो है, बोन कहीं ना कहीं हमारा जो है मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस को क्या करता है, कहीं ना कहीं स्टोर करता है। हमारा जो बोन होता है वो क्या करता है, हमारा मिनरल्स एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, आप लोग अभी मिनरल्स कैल्शियम एंड फास्फोरस को क्या करता है, जो हमारा है बोन है स्टोर करके रखता है। जितना आपके बोन में कैल्शियम होगा उतना आपके बोन में क्या होगी, मजबूती होगी, उतनी क्या होगी, कठोरता होगी। ठीक है, आप लोग कैल्शियम खाइएगा, जितना आप कैल्शियम का फल मूल खाइएगा इसमें कैल्शियम पाएगा, दूध पीजिएगा, उतना कम जो बोन है उसमें क्या रहता है, जो बोन होता है वो मजबूत होता है। देखिए आगे समझते हैं, इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। देखिए जो बोन है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को एक ढांचा प्रोवाइड करता है, हमारे शरीर को एक आकार प्रोवाइड करता है। देखिए ये क्या है, हमारा एक ढांचा है। अगर हमारे बोन में से अगर मसल्स सबको निकाल दिया जाए तो हमारा एक ढांचा बन जाएगा, एकदम खाली हड्डियों का एकदम ढांचा, जिसको हम लोग आम बोल भाषा में भूत कहते हैं। भूत कैसा होता है, तो भूत के पास खाली ढांचा होता है। किसके ढांचा होता है भाई, खाली उसमें बोन दिखता है, बोन उजला उजला खाली उसका खोपड़ी बोन दिखेगा। तो देखिए जो ढांचा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे बोन होता है, कहीं ना कहीं हमको ढांचा प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, इट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। देखिए जो हमारा बोन होता है कहीं ना कहीं हमारा जो होता है ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है, हमारे खून को बनाता है। हमारे खून को कौन बनाता है, तो बोन में क्या होता है, जो हमारे खून को बनाता है, तो बोन मैरो, जिसको हम लोग हिंदी में अस्थि माजा कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे ये खून कहाँ बनता है, तो बताइएगा बिना सोचे बोन मैरो माने खून बनता है, बोन मैरो में खून बनता है, बोन मैरो में ब्लड का जो होता है प्रोडक्शन होता है, ब्लड सेल्स का। अब आगे समझते हैं,
बोन कवरिंग मेम्ब्रेन, बोन कवर्ड बाई पेरिओस्टियम। देखिए आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि ब्रेन में जो होता है मेनिंजिस जो ब्रेन को कवर करता है, जो किडनी है उसमें रीनल कैप्सूल होता है जो हमारे किडनी को कवर करता है, जो हमारा लंग्स होता है उसमें प्लूरा होता है जो हमारे कहीं ना कहीं जो होता है हमारे फेफड़ा को कवर करता है। एक मेम्ब्रेन है एक टाइप का जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे मेम्ब्रेन तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं। ठीक वैसे ही हमारा बोन में एक कवरिंग मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग पेरिओस्टियम कहते हैं। पेरिओस्टियम क्या है? तो कवरिंग मेम्ब्रेन जो हमारे बोन के आउटर पोर्शन पे पाया जाता है। अब आगे समझिए, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा और सबसे मजबूत बोन एक ही बोन है जिसका नाम है फीमर। फीमर बोन जो है ना जिसको हम लोग जिसका दूसरा नाम थाई बोन, जो फीमर बोन है ये हमारे ह्यूमन मतलब हमारे मानव शरीर में सबसे लंबा बोन है, सबसे लंबा बोन और सबसे मजबूत बोन। हमारे मानव शरीर में सबसे लंबा और सबसे मजबूत बोन कौन सा है? तो उस बोन का नाम है फीमर। सबसे लंबा बोन कौन है भाई? फीमर। सबसे मजबूत बोन कौन है हमारे पूरे बॉडी में? तो हमारा फीमर। सबसे लंबा बोन कौन है हमारे बॉडी में? फीमर। चलिए फीमर को हम लोग थाई बोन भी कहते हैं। थाई बोन क्यों कहते हैं भाई? थाई बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे थाई के पास होता है प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग थाई बोन भी कहते हैं। फीमर है हमारे बॉडी का सबसे लंबा और सबसे मजबूत बोन, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए शॉर्टेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए अब जाहिर की बात है अगर हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा बोन है तो सबसे छोटा भी बोन होगा, एकदम होगा। तो जो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा बोन है उसको हम लोग बोलते हैं आम बोल भाषा में कान की हड्डी। कान की जो हड्डियां होती है सबसे छोटी होती है हमारे पूरे बॉडी की अपेक्षा। पूरे बॉडी की अपेक्षा जो हमारी कान की हड्डियां होती है सबसे छोटी होती है। तो आपसे कोई पूछे हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डियां तो कान की हड्डियां, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टेपिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग इंग्लिश में स्टेपिस और हिंदी में कान की हड्डी बोलते हैं। ये हमारी सबसे छोटी हड्डियां होती है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। जो बोन होता है वो एडल्ट में 206 होता है और चाइल्ड माने बच्चा में जो हमारा बोन होता है 310 और 315 के बीच होता है। और जो एडल्ट होता है एडल्ट में 206 बोन होता है। 206 बोन किसमें होता है? एडल्ट। अब देखिए एडल्ट किसे कहते हैं? एडल्ट कहने का मतलब जिसका उम्र 18 से ऊपर हो, जिसका एज 18 से ऊपर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडल्ट। एडल्ट जब होता है उसमें कितना बोन होता है? 206। और जो बच्चा होता है छोटा सा बच्चा मुन्ना मुन्ना राई वाला बच्चा उसमें कितना बोन होता है? तो उसमें 310 और 315 बोन होता है, ठीक है। 310 या 315 अप्रोक्स मान के चलते हैं। देखिए अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो एडल्ट है उसका जो शरीर है इतना बड़ा होता है तो उसमें 206 हड्डियां ही होती हैं, जबकि हमारा बच्चा जिसका आकार और आयतन भी छोटा होता है, उसका साइज भी छोटा होता है, तो उसमें 315 310 315 हड्डियां कैसे पाई जाती है भाई? सोचने वाली बात है। तो इसका आंसर सुनिए, जो हमारा एडल्ट होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है कि बहुत सारे इमेच्योर बोन पाया जाता है। इमेच्योर कहने का मतलब जो भी बोन मैच्योर नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है। जो बोन अभी विकसित नहीं हुआ है मतलब अविकसित बोन पाए जाते हैं हमारे बाल्य अवस्था में। जब बच्चा छोटा रहता है उसमें अविकसित मतलब इमेच्योर बोन पाया जाता है। इमेच्योर कहने का मतलब जो भी मैच्योर नहीं हुआ है, जो भी मैच्योरिटी में नहीं गया है। इसलिए जैसे जैसे बच्चा जो होता है एडल्ट की एडोलसेंस के ऊपर बढ़ता है, जैसे जैसे बच्चा का उम्र जो है 18 के जैसे जैसे बच्चा का उम्र जो है बढ़ते बढ़ते 18 तक जाता है, तब क्या होता है कि हमारे जो बच्चे के शरीर में जो बोन होती है वो क्या करती है? धीरे धीरे क्या करते हैं कि मैच्योर बोन होती है वो क्या करती है? फ्यूज होकर बहुत सारे बोन को क्या करती है? बहुत सारे मैच्योर बोन बना देती है। मतलब बहुत सारी ऐसी हड्डियां जो बच्चों में होती हैं और विकसित हड्डियां वो मिल के एक विकसित हड्डियों का निर्माण करती है, एक मैच्योर बोन का निर्माण करती है। जैसे आप लोग देखिए जो हमारा बैक बोन है यहाँ पे जिसको लोग वर्टिब्रा बोलते हैं, इसमें हमारा जो चाइल्ड है 35 वर्टिब्रा पाया जाता है।
जो हमारा बैकबोन है, इसमें चाइल्ड अवस्था में मतलब बाल्य अवस्था में बच्चों में 33 वर्टिब्रा पाया जाता है, 33 वर्टिब्रा। लेकिन जैसे उन लोगों का उम्र 18 पार करके आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उन लोगों का उम्र 18 पार करके जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है, वैसे क्या करता है, बहुत सारे इमेच्योर मतलब अविकसित वर्टिब्रा फ्यूज करके एक विकसित वर्टिब्रा का निर्माण करते हैं। मतलब बहुत सारी जो हड्डियां हैं, अविकसित हड्डियां, इमेच्योर हड्डियां, तो क्या करती है, इमेच्योर बोन वो क्या करती है, फ्यूज करके एक मैच्योर बोन का निर्माण करती है। उसके बाद से जैसे 33 बोन था हमारे बाल्यावस्था में, हम एडल्ट में गए, उसमें से बहुत सारी जो हड्डियां थी वो इमेच्योर थी, वो फ्यूज होके एक क्या की, एक बढ़िया हड्डी का निर्माण कर दी, मैच्योर बोन का निर्माण कर दी। ठीक है, अब देखिए आगे समझते हैं। बोन मैरो का नाम आप लोग सुने होंगे, हमेशा एग्जाम में पूछता है भाई, व्हाट इज बोन मैरो। तो बोन मैरो जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, ये जो बोन मैरो होता है, इसका काम ही है ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना, माने खून बनाना। खून कौन बनाता है भाई, ब्लड, बोन मैरो। खून कौन बनाता है, बोन मैरो। खून कौन बनाता है, बोन मैरो। सोते जागते हंसते खेलते कूदते हमेशा याद रखना, खून कौन बनाता है, खून कहाँ बनता है, तो बोन मैरो। खून कहाँ बनता है, बोन मैरो। बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। देखिए जो बोन मैरो होता है वो दो टाइप्स का होता है। दो टाइप्स का आने का मतलब दो प्रकार का, एक होता है रेड बोन मैरो, एक होता है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो नाम से ही जाहिर है, मतलब रेड बोन मैरो है। रेड माने लाल अस्थि मज्जा है। तो हमारा खून कैसा होता है, लाल। तो जो लाल रेड बोन मैरो है, ये क्या करेगा, ये हमारा खून का निर्माण करेगा। क्यों खून का निर्माण करेगा, क्योंकि लाल अस्थि मज्जा, नाम से ही जाहिर है भाई, लाल। रेड बोन मैरो मतलब लाल अस्थि मज्जा। हमारा खून कैसा होता है, लाल, और अस्थि मज्जा कैसा है, रेड बोन मैरो, रेड है। तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं हमारा रेड बोन मैरो जो होता है वो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है। हमेशा याद रखिएगा, बोन मैरो दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है रेड बोन मैरो, एक होता है येलो बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो होता है वो हमारा ब्लड सेल्स का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, वो हमारा क्या बनाता है, खून बनाता है। अब देखिए जो रेड बोन मैरो होता है, ये सभी बोन में नहीं पाया जाता है, लॉन्ग बोन में नहीं पाया जाता है। जो बोन मैरो होता है हमारा फ्लैट बोन में पाया जाता है। जो रेड बोन मैरो होता है वो कहाँ पाया जाता है, फ्लैट बोन कहने का मतलब है चपटी हड्डियां। चपटी मान जैसे चपाट, क्या आप लोग देखो त्योहार के दिन हम लोग यहाँ खजूर बनता है, क्या करता है, उसको रहता है इसी तरह पावा के तरह, लकड़ी की तरह, उसको लेके उस पर चाप के क्या करते हैं, उसको बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, तेल में छान देते हैं। जैसी जितनी भी चपटी हड्डियां हैं उनमें रेड बोन मैरो पाया जाता है। जैसे हमारा ये क्या है, स्केपुला, रिब्स, स्कल, ये सब क्या है, ये सब हमारा फ्लैट बोन है। फ्लैट बोन में क्या पाया जाता है, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या करता है, रेड बोन मैरो जो होता है हमारा ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है। अब देखिए दूसरा है येलो बोन मैरो। जो येलो बोन मैरो होता है वो हमारे खाली लॉन्ग बोन में पाया जाता है। लॉन्ग बोन कहने का मतलब है लंबा बोन मतलब हमारा फीमर हो गया, ह्यूमरस हो गया, रेडियस, अल्लाह, ये सब क्या है, लंबी बोन है, लंबी हड्डियां हैं। इन सब में हमारा येलो बोन मैरो पाया जाता है, येलो। और देखिए जो येलो बोन मैरो होता है इसका काम क्या होता है, इसका जो मेनली काम होता है ये कहीं ना कहीं फैट क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।